का देखा अति सुहावन, ऐसा कोई है ही नहीं, कोई रूप नहीं है। यानी कोई भी रूप ऐसा नहीं है, चाहे वो स्वर्गलोक में जाओ चाहे बैकुंठ में जाओ और चाहे आप ब्रह्मांड में जाओ, वहाँ का ऐसा रूप ही ऐसा नहीं है। अति सुहावन कहते लगे उसको, मतलब इतना शोभायमान, इतना सुंदर, इतना खूबसूरत कि उसके बारे में क्या कह सकता है, कैसे वर्णन करेगा, क्योंकि इनके सबके परे। अच्छा, वो रूप ऐसा है कि वो देहियों में नहीं है, उसमें कोई देही नहीं है, ये कोई शरीर न वो लिंग शरीर है, न ये है, और न सूक्ष्म है न कारण है, वो विदेह है। जब वो रूप दिखाई दिया तो अति सुंदर, और जो वो रूप है वही सूरत का रूप है, वही सूरत रूप अपना देखती है, वो मेरा यही रूप है, मैं इतनी सुंदर, उसी में देखती है अपने को, वो मैं इतनी सुंदर और इतना सुहावन रूप है। तो असली बात यह है कि जब तिल पर आसन नहीं जमाओगे, दृष्टि नहीं जमाओगे, मन को नहीं रोकोगे, तो आँख नहीं खुलेगी, और आँख नहीं खुलेगी तो गुरु का जब वो दर्श नहीं होगा, दर्शन, तो आपको शब्द नहीं सुनाई देगा, और शब्द सुनाई देगा तो आपका बर्तन साफ हो जाएगा, घड़ा, तो घड़े की सफाई कर लीजिए आप, वो तो मैल सब साफ करके एक तरफ, सब गंदगी बिल्कुल, जैसे धुआं उड़ जाता है ऐसे गंदगी उड़ जाती है, और फिर यही मस्तक, यही हृदय चमकता है दम दम, इसमें बहुत चमक है। सुरते ही अपने प्रकाश को समझ ले तो उसके लिए क्या कम है, तो वो तो फिर गुरु का दर्श दिखाई देता है, तो दर्श अति सुहावन, तो रूप है तभी तो दिखा, और जब रूप नहीं होगा तो क्या दिखाई देगा, वही कोई होगा, कुछ चेहरा मोहरा होगा तभी तो दिखाई देता है। तो सूरत ने देखा तब कह रही उसने अति सुहावन। आपका चेहरा मोहरा न हो किसी का, और आपको आपका बच्चा के बच्चा तो हमने देखा नहीं, हमने लड़की नहीं देखी, लड़का नहीं देखा, कोई कहे मैंने पत्नी देखी और पति नहीं, तो फिर रूप देखे तब तो कहते अंधेरे में कहने का रूप है, दिखाई देता, तो वो दिव्याक है, तो दिव्याक से दिव्य रूप दिखाई देता है। बोलो बोलो। कमल खिलत सुख पावई भौरा कर प्यार। अब यह है कि वो कमल जो खिल रहा है और सबको लुभा रहा, वो तो सैदल कमल में, वो तो तीन लोग का वो मालिक है। कहते हैं मन रूपी भौरा कहा कि उसको कमल को देख के लुभा गया, मोहित हो गया, आशिक हो गया, आशिक हो गया, अब वो उसी का हो गया। जहाँ से आया था वहाँ ये पहुँच जाएगा, जहाँ की सूरत वहाँ जाएगी। सूरत कोई सैदल कमल से तो ईश्वर के यहाँ से तो आई नहीं, सूरत तो आगे से आई, मन आया, तो मन अपने कमल को देख करके लुभा गया, उसको तो अपना आनंद मिल गया, वो तो तीन लोग का मालिक उसके क्या, और सूरत का पीछा छूट जाएगा। तो सूरत जब इसका पीछा छूट तभी निकल जाएगी, और जब तक सूरत इसके दामन में है, इसकी झोली में, तब तक नहीं निकल सकती। तो इंद्रियों के घाट पर सूरत इसकी झोली में कैसे निकलेगी, ये तो जड़ चीज़ों में फंसा हुआ। अब गुरु ने ऐसी कृपा और दया की कि दोनों को निशान बता दिया कि चलो सर, अब उसको देख करके उसको कमल को, वो तो खिला हुआ है, तो लुभा गया, लोभ हो, मोहित हो गया। अब उसको और कोई चीज़ मोहित नहीं कर सकती, ऐसा मोहित हो, क्योंकि उसका वहाँ भंडार है। बोलो। गुरु ज्ञान न पाया है सखी जिन घट ध्यान। अब वो कहते हैं भाई महापुरुष कि भाई जिन्होंने गुरु का भेद नहीं पाया, गुरु का गोपनीय रास्ता नहीं मिला, तो कहते हैं उनके घटों में, उनके हृदय में अंधेरा है, उनके दिलों में अंधेरा है ही अंधेरा। ये तो सबके सारी दुनिया अंधेरे में, अंधेरे अंधेरा है अंदर, लेकिन गुरु का उनको रास्ता मिलना चाहिए, तब जाके घट उजाल होगा। घाट पर उजाला जब ही होगा जब गुरु का भेद मिलेगा, वो देगा तब, ऐसे नहीं हो सकता। तो कहते सारी दुनिया अंधेरे में, सब अंधेरे में, ज्ञानी ध्यानी सब अंधेरे, चाहे जितना भागवत सुनाओ, गीता सुनाओ, वेद शास्त्र सुनाओ, सब अंधेरे में बैठे, अंधेरे में। गुरु मिलना चाहिए ज्ञानी, इसको पाने वाला गुरु मिले तब जाके काम बनेगा। तो कहते हैं हे सखी हे सुर, तो वो तो सब अंधेरे में है, अंधेरे में सबके सब। अब गुरु ज्ञान मिल जाएगा तो उजाले में आ जाओगे, अंधेरा चला जाएगा, तभी तो आपको बोध होगा संसार का और उसका, और अंधेरे रहोगे तो क्या आप जानकारी करोगे। बोलो।
पूरा सतगुरु ना मिला भरमत भौजाल। अब पूरा सतगुरु अगर आपको नहीं मिलेगा तो भौजाल में इस 84 में नरकों हमेशा बरतते, हमेशा, कभी उससे छुटकारा हो गए। और जब भी युगों के बाद जब कभी आएगा मनुष्य शरीर मिल जाएगा विश्राम, अगर तुम इसी विश्राम में कुछ कर लो अपना छुटकारा तो हो गया। लेकिन चलो चलने के लिए तो बिल्कुल तैयार, क्योंकि सोच की पूंजी पता नहीं कब खत्म हो जाए, आपको तो मालूम नहीं है। कोई आदमी किसी को दमा हो गया, वो ज़्यादा दिन नहीं ठहरता, ऐसे करता तो श्वास निकल जाती है उसकी, आवाज़ उसकी कम हो जाती। तो श्वासों की पूंजी को पूरा संयम से यानी ले चलना चाहिए। श्वास से ज़्यादा नहीं निकाले रहना चाहिए कि ज़्यादा, तो ऐसे काम करते हो जिससे श्वास ज़्यादा निकल जाता है, तो पूरी आयु नहीं हो पाती है, बीच में खत्म हो जाती है। श्वास की पूंजी है तो दम निकल जाए, फिर आगे चले, चलो चलो चलो, चलने का डेरा पूछे और क्या और क्या, चलो 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 चलो, तब तक मतलब यही कहते, तब तक विरोध हो गया, चलो बस चलो, तब तक वो कहता चलो चलो, सब कहते ही चलो चलो चलो। अच्छा जब काम कोई नहीं आएगा, अरे भाई चले जाओ, मर जाओ, तुम किसी के काम करिए, तो लोग जवाब दे देते। अपने माँ बाप को कहते हैं मर जाए आज ही रात को। मैं आपको बताता हूँ, मैं तो भोगा हुआ हूँ ना, सामने देखता हूँ, और सब मर जाए तो अच्छा ही है, ऐसी कृपा कर दिए, इनको ख़त्म कर दिए। मुझसे कहते हैं तो ये जी का जंजाल छूट, अब ये जी का जंजाल है, तुमको पाला पोसा बलबूत दो। अरे बेवकूफ़ आदमी, इनकी सेवा कर ले, यही तेरे काम आएगा, नहीं तो तू कहता है कि जंजाल है। अब वो कहते हैं इनको जल्दी से ख़त्म कर दीजिए। अब हम ख़त्म करने के लिए हम आए कि ख़त्म कर दो। अरे जितने दिन रहे उतने दिन सेवा कर ले, तुमने तुझे पाला पोसा, तेरी सेवा की है, अब तुझे मौका मिला तो कर ले उनकी सेवा। उन्हीं की सेवा से भाव भक्ति आएगी, तब उसको होश होता है कि अरे हम तो ये बात समझ नहीं पाए थे। तब प्रार्थना करता है कि नहीं अब हम ऐसा कभी नहीं कहेंगे, ऐसा नहीं। वो जानते ही नहीं बात, सब घटों में अंधेरा है, अज्ञान है, पूरा सतगुरु मिलना चाहिए। वहाँ पूरे की बात है, अधूरे की बात नहीं है। अधूरा कुछ नहीं करेगा। जिसने सब रास्ता, सब ब्रह्मांड जिसने अंतर के देखे और जो चढ़ के जाता आता है वो है पूरा, और घर में अब तक पहुँचाए, घर का भेद बताए, पता निशाना दे वहाँ का, तब तो ठीक है। नहीं बोलो। मैं तो सतगुरु पाइया जाऊं बलिहार। अब वो प्रेमी सूरत कहती है मैंने तो पूरे सतगुरु पा लिए, मैं तो उन पर बलिहार हूँ, निछावर। अब ये तो नहीं कहा मैं राम पर निछावर हूँ या कृष्ण पर हूँ, कहते मुझे तो पूरे सतगुरु मिल गए, जो अभी इसी शरीर में मिल गए, मैं उन पर पूरा निछावर हूँ, उन पर बलिहार हो गई, उनके सिवाय दूसरा और कोई है ही नहीं है। बोलो। जो चकोर चंदा गाहे रहूं रूप निहार। और दृष्टांत देते हैं, सूरज दृष्टांत देती है, मैं तो इस प्रकार से इस लोक में रहती हूँ जैसे, यानी चकोर चंद्रमा की तरफ आँख लगा के बैठती है कि कोई स्वाद की बूंद कुछ गिर जाए तो हमारी प्यास चली जाए। कहते हैं हम तो चकोर की तरह उस रूप को निहारती रहती, देखती रहती, जो घाट में जो दर्शन दिया है उसे एक सेकंड नहीं छोड़ना, हर वक्त। अब वो सूरत है जिसने देख लिया क्यों छोड़ेगी, हर वक्त 24 घंटे वो सोते उठते बैठते जागते। बोलो। सतगुरु शब्द स्वरूप है रहे और समझा। और कहते हैं कि सदगुरु शब्द स्वरूप, यानी शब्द तो हमेशा आता है, कहते हैं वो शब्द स्वरूप ही है, शब्द रूप ही है। वो अर्थ में, अर्थ कहते हैं आसमान, यानी गगन में वो बसा हुआ है, और गगन में शब्द है, और वास्तव में गगन में बसा हुआ, क्योंकि जिसको आपने छोड़ दिया वो तो गगन ही में, आंखों के ऊपर में शब्द छोड़ा, सूरज जैसे ही बैठी है शब्द छूटा। वैसे ही जैसे ही आपको आराम मिला, यहाँ का वैभव मिला, सब सुख आपको मिल गया, बस उसमें आप धीरे धीरे लगने लगे, और लगते 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 वो शब्द छूट गया आपसे। जो अर्थ में आकाश में जो शब्द है रमा है, व्यापक है, वो छूट गया। उसी शब्द से तो आए थे, और वही शब्द मिल जाएगा तो चढ़ जाएंगे आप,
और उसका भेद पूरा गुरु बताएगा। जब तक उस पर निछावर नहीं होंगे और उस पर आशिक नहीं हो जाएंगे, अपना उसको नहीं बना देंगे, उसके आप नहीं होंगे, तब तक मतलब है जो व्याकम जो गुरु का शब्द अर्थ में वो नहीं आपको मिलेगा, क्योंकि वो पूरा कोई जानता नहीं उसको। जब बताएगा तभी तो कहते हैं 2400 शब्द स्वरूप भी संघ है। कहते शब्द रूप से 2400 घंटे प्रेमी के पास रहते हमेशा। शब्द स्वरूप संघ है, हमेशा संग रहते हैं। धीरज रखिए चित्त में, धीरज रखो, यानी चित्त में धीरज रखो, थोड़ा सब्र करो। जब सब्र करो, धीरज रखोगे, देखोगे शत्रु उसको और घबरा गए और धीरज टूट गया, तो फिर वही है कि तिल पे तो आसन बनाया नहीं। जब वहाँ तुमने बैठक नहीं बनाई तो दरवाज़ा नहीं खुला, इसलिए वो है, तुम जरा सा लगे रहो भाव के साथ।